हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन प्रॉपर्टी फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट कर दी थी। अब है प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपके इम्पोर्टेंट है, इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको ध्यान से और अच्छी तरीके से पढ़ना है, एक एक प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से समझना है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। तो जो प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ी थी उसको रिपीट कर देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पढ़ी थी कि कोई भी डिटर्मिनेंट है उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज का मतलब होता है रो की जगह कॉलम और कॉलम की जगह रो। सारी रो को कॉलम की जगह और सारे कॉलम को रो की जगह अगर इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ये आपके प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट थी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, सारी रो को चेंज ना करके किन्हीं दो रो को आपस में चेंज करते हैं या फिर किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में साइन का डिफरेंस आ जाता है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू में आगे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, माइनस का डिफरेंस आ जाता है। पहले जो वैल्यू थी पॉजिटिव थी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, अगर वैल्यू नेगेटिव थी तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इस एक सिंबल का क्या आ जाता है, चेंज आता है जब दो डिटर्मिनेंट को एक दूसरे में क्या करते हैं, दो डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम को, डिटर्मिनेंट की किन्हीं दो रो या कॉलम को चेंज करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर डिटर्मिनेंट की कोई दो रो या कोई दो कॉलम, दोनों में से कोई भी एक, या तो दो रो होनी चाहिए या दो कॉलम होनी चाहिए, अगर आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम हो, इक्वल हो, कोई भी दो रो इक्वल हो या दो कॉलम इक्वल हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अब ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी कंफ्यूज करेगी आपके मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स के अंदर आप किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करवाते हो तो वो सारे नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यानी सारे रो और कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। जबकि डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है, अगर किसी को मल्टीप्लाई करवाते हो तो वो नंबर किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा, पूरी की पूरी डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब देखो ये प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है, इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर के। कोई भी आपके डिटर्मिनेंट की कोई एक रो ए कॉलम, यानी कोई एक रो या कोई एक कॉलम को के प्रत्येक एलिमेंट्स को किसी नंबर के से क्या करवाते हैं, सेम नंबर के से मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या किसी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट्स को किसी नंबर, यहाँ पे के लिया, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे के से, तो जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो भी के टाइम्स हो जाएगी। पहले अगर जितनी भी थी उससे वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, के टाइम्स हो जाएगी। जैसे डिटर्मिनेंट में मान लेता हूँ डेल, इसके अंदर एलिमेंट्स मान लेता हूँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, अब कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले सकते हो। जैसे मैं इसके अंदर एक नई डिटर्मिनेंट आएगी, इस वाले रो को, ऊपर वाले को ऐसे करके किसी भी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करवा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप थर्ड या सेकंड कॉलम से ही मल्टीप्लाई कराओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी कॉलम से, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी रो से मल्टीप्लाई करवा सकते हो। मैं इस रो से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ प्रत्येक एलिमेंट्स को। किससे मल्टीप्लाई करवा, के से, के A3 के B3 के C3। यानी मैंने क्या किया है कि जो डिटर्मिनेंट है उसमें से कोई एक रो ले ली है जो कि रो नंबर थर्ड है, उस थर्ड रो के प्रत्येक एलिमेंट्स को मैंने के से मल्टीप्लाई करवाया। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, डेल। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, डेल। और जो नई डिटर्मिनेंट आएगी आपके डेल 1, जो ओरिजिनल वैल्यू से क्या हो जाएगी, के टाइम्स। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया है उस नंबर की आपके क्या हो जाएगी, के टाइम्स। यानी के से मल्टीप्लाई करवाओगे किसी भी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट्स को तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, के टाइम्स बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक डेल वैल्यू ले लेते हैं, कोई डिटर्मिनेंट ले लेते हैं
1 2 1 -1 1 -2 1 3 1, ये मैंने ले ली। इससे मैं एक नई डिटरमिनेंट बनाता हूँ, इसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। मैं वो वैल्यू ले लेता हूँ, कोई भी वैल्यू ले लो, के भी ले सकते हो। मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, नंबर मैंने ले लिया 3, के की जगह मैंने कितना ले लिया 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ किसी को भी, किसी भी कॉलम या रो को। मैं इस फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 3। बाकी को कोई छेड़ना नहीं है, बाकी को ऐसा का ऐसा। देखो ये आपकी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या कॉलम को किसी भी नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। नंबर से प्रत्येक एलिमेंट्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे, जो सेम नंबर होगा उतने टाइम्स उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। पहले जितनी वैल्यू थी, नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस सेम नंबर के मल्टीप्लाई से आएगी, यानी उतने टाइम्स हो जाएगी। देखते इसकी वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में सॉल्व कर देता हूँ। ये 1 ले लिया, ठीक है। फिर आपके ये लिखना है, फिर उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। इसका इससे मल्टीप्लाई 1 माइनस फार्मूले का इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6। फिर आपके आ जाएगा -2, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 माइनस फार्मूले का, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 जो कि हो जाएगा +2। फिर +1 आएगा, इसको ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 माइनस फार्मूले का, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। ये मैंने शॉर्ट में मल्टीप्लाई करवाया, आपको शॉर्ट में कहीं मल्टीप्लाई नहीं करवाना है। 1 + 6 हो गया 7, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो -2, -3 और -1 हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 7 और ये दोनों मल्टीप्लाई प्लस होके हो जाएगा -6 और ये आपके आ जाएगा 1। इसकी वैल्यू तो हो गई 1। अब डेल 1, इसको डेल 1 नाम लेते हैं। डेल 1 की वैल्यू निकालते हैं। सेम यहाँ पे 3 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस फार्मूले का, इसको इससे मल्टीप्लाई करा -6 माइनस माइनस प्लस। फिर ये हो जाएगा -6, इसको इससे मल्टीप्लाई करा -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया -2 माइनस माइनस प्लस, फिर +3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर -3 माइनस फार्मूले का लगता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया 1, ये 6 और 7 × 3 21, ये हो जाएगा 1 -6 और ये हो जाएगा 3 -3 और -1 हो जाएगा -4। 21 -6 हो जाएगा आपके 15 प्लस का, फिर ये हो जाएगा माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 और दोनों को माइनस करोगे तो 3। तो जो पहले मैं वैल्यू थी डिटर्मिनेंट की वो कितने टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स हो गई। यानी डेल की जो वैल्यू थी वो डेल 1 की कितने टाइम्स हो गई, डेल 1 की जो वैल्यू है वो डेल की कितनी टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स हो गई। डेल 1 की वैल्यू है डेल की कितनी टाइम्स हो गई है, 3 टाइम्स हो गई। यानी कि डेल की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में किसकी वैल्यू हो जाएगी, डेल 1 की वैल्यू हो जाएगी। जब भी किसी डिटर्मिनेंट को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाते हो, जो न्यू आपके डिटर्मिनेंट आएगी उसकी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू की कितनी टाइम्स हो जाएगी, के टाइम्स। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ओरिजिनल वैल्यू की ये कितनी टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स। ठीक है, ये आपके प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 सिंपल सा है कि किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट्स को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हो तो उसकी जो वैल्यू होगी उतनी ही टाइम्स हो जाएगी जिससे आपने मल्टीप्लाई करवाया। प्रॉपर्टी नंबर 4 कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, लैंग्वेज बड़ी है लेकिन ईजी है, पहले लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। इफ़ each एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 और मोर टर्म, यदि कोई भी रो और कॉलम डिटर्मिनेंट के किन्हीं भी रो और कॉलम में, कोई एक रो या कॉलम में यदि सम ऑफ 2 और मोर टर्म, अगर कोई भी एक रो या कॉलम क्या हो, सम के रूप में लिखी हुई हो, किन्हीं दो एलिमेंट्स के सम के रूप में लिखी हुई, जैसे फर्स्ट कॉलम लिखा हुआ है सम के रूप में लिखा हुआ है, ये 2 टर्म के सम के रूप में लिखा हुआ, 2 से ज़्यादा टर्म के सम के रूप में भी लिखा हुआ हो सकता है। लिखा हुआ है 2 और मोर टर्म,
तो यहाँ पे केवल 2 टर्म के सम के रूप में लिखा हुआ है। देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस, यदि इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हो एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट, 2 या 2 से ज़्यादा डिटर्मिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर ये 2 टर्म के सम के रूप में लिखा हुआ है तो डिटर्मिनेंट को भी 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हो। अगर 3 टर्म के सम के रूप में लिखा हुआ होता है तो डिटर्मिनेंट को भी 3 टर्म के सम के रूप में लिख सकते हो। जैसे इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में। तो पहले वाला एलिमेंट्स ले लो, सम वाले को हटा दो, A1 A2 A3, फिर ये बची हुई दोनों रो ले लो, B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, बीच में प्लस है, प्लस आ जाएगा, D1 D2 D3। अब ये वाला लिख दो। फिर वापस पीछे की 2 रो है वो ऐसे, कॉलम है वो ऐसे कैसे आ जाएंगे, ये आपके C1 ये C2 ये C3। इसको प्रूव करने के लिए आप ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो का वो आपके इसका सॉल्यूशन भी आएगा। सॉल्व करने का तरीका, इसको वैसे ही खोलना है और इसको अलग से खोलना है, इसको अलग से खोलना है, फिर ऐड करना है, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि अगर सम के रूप में दे रखा है, अगर कोई भी रो और कॉलम किन्हीं टर्म के सम के रूप में लिखी हुई है तो उस डिटर्मिनेंट को भी सम के रूप में लिख सकते हो। 2 टर्म के सम के रूप में लिखी हुई तो डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हो। अगर 3 टर्म होती है तो डिटर्मिनेंट को 3 टर्म के सम के रूप में लिख सकते थे। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, 5th हो गई थी, अब प्रॉपर्टी नंबर है 6 प्रॉपर्टी है, इफ़ ईच एलिमेंट्स, देखो इतनी बड़ी है, आपको केवल ये समझना जो नीचे लिखा हुआ है। पहले पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टी क्या। इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट बी एडेड विथ इक्वी मल्टीप्लाई ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ वन और मोर रो और कॉलम्स, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमाइन अनचेंज। ये आपके कह रहा है, इसको छोड़ दो, ये आपके डिटर्मिनेंट दे रखी है, गिवन डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट के अंदर आप किन्हीं भी 2 रो, कोई भी 2 कॉलम, रो भी हो सकता है कॉलम भी हो सकता है, किसी के अंदर भी लगा सकते हो प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंदर आप किन्हीं भी 2 रो को ऐड कर सकते हो, जिसमें से आप ऐड कर रहे हो उसके अंदर किसी भी रो को किसी भी मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो। जैसे ये आपके प्रॉपर्टी जो लगा रहा है, किस में लगा रहा है, C1 में। ये आपके फर्स्ट कॉलम है जिसमें प्रॉपर्टी लगा रहा है, वो यहाँ पे लिखा जाता है। इसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी लगा रहा है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम के अंदर ऐड कर रहा है। क्या ऐड कर रहा है, थर्ड कॉलम को C से रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को C3 से। फर्स्ट कॉलम के अंदर ऐड कर रहा है थर्ड कॉलम को, डायरेक्ट ऐड नहीं कर रहा है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहा है। कौन से नंबर को, K से। देखो आप किसी भी कॉलम या रो के अंदर किसी दूसरे कॉलम या रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो की वो रहती है, कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो C1 में मैंने C3 को K से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, वैसे ही रो में भी ये मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर सकते हो, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। वैल्यू डेल है तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करोगे तो भी आपकी वैल्यू उतनी की उतनी रहेगी। ये प्रॉपर्टी लगाने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, अनचेंज रहती है, कोई चेंज नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी आप रो में भी लगा सकते हो, कॉलम में भी लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो इसको प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग कर सकते हो, ऊपर वाली प्रॉपर्टी से ये वाली प्रॉपर्टी से। ये प्रूव करने के लिए आपको प्रूव वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। A1 A2 A3 ये हो जाएगा, B1 B2 B3 ये हो जाएगा, C1 C2 C3 प्लस ये अलग हो जाएगा, K C1 K C2 K C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी 5th लगाई है कि जब सम के रूप में दे रखा हो तो उसको अलग अलग कर सकते हो। इससे पहले वाली प्रॉपर्टी 4th, उसके अंदर आपके जो मल्टीप्लाई है, किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी रो या कॉलम को, प्रत्येक एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हो तो वो डिटर्मिनेंट उसी नंबर से क्या हो जाती है,
मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको अब B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इसमें से K बाहर ले लो और डिटर्मिनेंट लिख दो जो बची है डिटर्मिनेंट C1 C2 C3 B1 B2 B3 और वापस आया C1 C2 C3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। कैसे होगी कि दो कॉलम क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, जिससे आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। 0 से K मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। आपके पास में जो गिवन डिटर्मिनेंट थी वो की वो आ जाएगी। यानी कि आप किन्हीं भी रो के अंदर या किसी भी कॉलम के अंदर दूसरी रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। मैंने ये प्रॉपर्टी किस में लगाई, कॉलम फर्स्ट के अंदर, आप कॉलम सेकंड थर्ड के अंदर भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, रो फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बहुत जगह काम में आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 6। इसकी जो आगे वाली प्रॉपर्टी है अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। यहाँ तक ये प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है और अच्छी तरीके से समझनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे की प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।